नेशनल खबर, सब पर नजर। भारत में जैसे मैंने बोला कि 90% लोगों को डायबिटीज नहीं है, क्योंकि जो उनके रिपोर्ट्स हैं वो अधूरे होते हैं। जैसे पहले भी मैंने वीडियोस में पहले कहा है कि हमारे ऐसे अब 3 टेस्ट आपको बताए जाते हैं, जो HbA1c 3 महीने का एवरेज, फास्टिंग और पोस्ट मील। इसके अलावा चौथी, पांचवी, छठवीं टेस्ट भारत में कोई भी डॉक्टर्स या डायबिटोलॉजिस्ट नहीं करा रहा है। 1 साल 4 दिन ये प्रोटोकॉल हमने बनाया है। अगर इसको पूरी तरह से आप कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाती है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि लोगों को डायबिटीज नहीं है और लोग 20-20, 25-25 साल से इंसुलिन भी ले रहे हैं। दोस्तों, अगर ये डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 को अगर आप समझ लें तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला कल भारत में ये जो जैसे टीबी इतिहास हो गई है, आज आपका टाइफाइड इतिहास हो, वैसे भारत से भी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। और एक इतिहास होगा जो ये आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं श्योर कर रहा हूँ कि आज से 25 साल के बाद में कोई बोलेगा कि कोई डॉक्टर कुमार थे, उन्होंने कहा था कि ये इतिहास बनेगा, लोग ढूंढेंगे को भी तो वो डायबिटीज लोगों को नहीं रहेगी। ये यहीं की नहीं, पूरे विश्व की बात है। जी हाँ, यह धमाकेदार पूरा इंटरव्यू आप देखेंगे इसी प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले आपको वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार और डायबिटीज के बारे में कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं। डायबिटीज अब कोई अनजाना नाम नहीं रहा। भारत में आज एक बड़ी जनसंख्या डायबिटीज से पीड़ित है। साथ ही डायबिटीज का इलाज करने वाले आज हजारों डॉक्टर्स, आयुर्वेदाचार्य, योगाचार्य और न जाने कितने ही हेल्थ एक्सपर्ट्स आ गए हैं, जिनकी गणना कर पाना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फिर डायबिटीज के मरीज आज इतने क्यों भटक रहे हैं? और उनकी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही? नेशनल खबर ने डायबिटीज पीड़ितों की समस्या को लेकर गहन जांच पड़ताल की और भारत के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार से डायबिटीज को लेकर खास चर्चा की। डायबिटीज के इलाज का सबसे प्रभावी तरीका डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 का आविष्कार वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार के अथक प्रयास से ही संभव हो पाया। वहीं अब संस्था डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 को पेटेंट करने को लेकर भी विचार कर रही है। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार का दावा है कि अगर डायबिटीज पीड़ित डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 को अपनाते हैं तो अगले 25 वर्षों में भारत में डायबिटीज इतिहास बनकर रह जाएगा। यानी भारत से डायबिटीज का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अन्य पैथीज यानी दूसरी विधाएं डायबिटीज को कभी न खत्म होने की बात करती हैं। अगर आप डायबिटीज पीड़ित हैं और आप डायबिटीज से मुक्ति चाहते हैं तो डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 को जरूर फॉलो करें। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार की हर खबर को दर्शकों ने भरपूर सराहा है और करीब 13 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने ये देखा। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार PhD गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्हें 45 वर्षों से भी अधिक का बेहद सफल तजुर्बा है। संपूर्ण भारत में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की 40 से भी अधिक शाखाएं हैं। साथ ही आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। डायबिटीज की डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 को बेहद आसान तरीके से समझने के लिए देखिए ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस कुमार फिर से एक बार आपके सामने एक श्रृंखला, डायबिटीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसके ऊपर कुछ
मुद्दे आपके सामने रखना चाहूँगा। इसके पहले सारे वीडियोस आप लोगों ने बहुत सहारे, बहुत कुछ नई चीज़ आपको सीखने की मिली, और उसी चीज़ को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई चीज़ का नामकरण मैंने आपने किया है, उसको मैं आपके सामने रखूँगा। आज के प्रोग्राम का जो विषय है वह है डायबिटीज़ की डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369। बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा आपको कि डायबोप्लास्टी है क्या असल में। तो ये हमने बहुत सालों से जो काम कर रहे हैं और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बनाया है, जिसके अंदर बहुत से लोगों की जो गलत फहमियाँ हैं इसमें लोगों की ठीक होगी। क्योंकि हमारे यहाँ जब बहुत ट्रीटमेंट जब चालू होती है डायबिटीज़ की, और डायबिटीज़ अच्छी होने लगती है 3 से 6 महीने में जब रिपोर्ट्स आने लगते हैं, तो अचानक पेशेंट हमारे पास आना बंद कर देते हैं। और उस समय होता क्या है कि जब तक हमने जैसे बताया कि हमारे यहाँ की जो सिस्टम है वो सिस्टम है रूट कॉज को ठीक करना, यानी सिस्टम को ठीक करना, और सिम्टम्स जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं। तो सिम्टम्स जब अच्छे आने लगते हैं 15 दिन के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, तो पेशेंट अचानक हमारे पास आना बंद कर देता है और बोलता मैं अब अच्छा हो गया हूँ। लेकिन 1 साल के बाद में या 6 महीने के बाद में अरे बोलता मेरे को तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है, मेरे तो फिर से मुझे चालू कर दिया है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको एक सही ढंग से उसको समझिएगा और उस चीज़ को समझ के उसको करने का प्रयत्न करिएगा। अब डायबोप्लास्टी है क्या? देखिए, भारत में जैसे मैंने बोला कि 90% लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि जो उनके रिपोर्ट्स हैं वो अधूरे होते हैं। जैसे पहले भी मैंने वीडियोस में पहले कहा है कि हमारे सिर्फ 3 टेस्ट आपको बताए जाते हैं, जो HbA1c 3 महीने का एवरेज, फास्टिंग और पोस्ट मील। इसके अलावा चौथी, 5वीं, 6वीं टेस्ट भारत में कोई भी डॉक्टर्स या डायबिटोलॉजिस्ट नहीं करा रहा है। जैसे मैंने पहले इसमें कहा था कि अगर आपके बॉडी के अंदर बीटा सेल काम कर रहे हैं, आपकी इंसुलिन अच्छे तरह से बन रही है, आपके उसके अंदर सी पेप्टाइड अच्छा आ रहा है, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, तो फिर आपको शुगर क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है? तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज ये स्पेशल वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ताकि कुछ भ्रांतियां हैं, जो गलत फहमियां हैं आपकी, वो जड़ से ख़त्म हो जाए, ताकि जो आप ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से ले रहे हैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर से, उसका सही तरीके से आप उपयोग कर सकें और सही तरीके से इलाज, जिसमें हमारा भी नाम खराब ना हो और आप भी इससे तुरंत डायबिटीज़ से मुक्त होकर पूरी तरह स्वस्थ रहें। अब देखिए, इसका नाम जो हमने रखा है डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 डेज। तो 369 डेज मीन्स अगर आपको हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो आपको 369 डेज आपको कंप्लीट लगेगा। हो सकता है 3 महीने में आपकी रिपोर्ट पूरी अच्छी आ जाए, 6 महीने में आ जाए, 9 महीने में आ जाए, लेकिन फिर भी आपको 1 साल 4 दिन ये प्रोटोकॉल हमने बनाया है। अगर इसको पूरी तरह से आप कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद आपकी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। मेरे दोस्तों, उसके पहले मैंने एक वर्ड आपको बताया है डायबोप्लास्टी। बड़ा आश्चर्य लगता है, आपको ये किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा मेडिकल की, लेकिन चूंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के सलूशन भी होते हैं। डायबिटीज़ का पूरी तरह से सलूशन है, जैसा हार्ट के में सलूशन है। अगर आपको एंजियोप्लास्टी नाम मालूम होगा, आपको बाईपास मालूम है, उसी तरह, क्योंकि हार्ट में आप देखा होगा कि जैसे जब एंजियोप्लास्टी कब की जाती है, जब एक आर्टरी होती है, जो ब्लड आर्टरीज होती है, जब वो ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं आपका रुक जाता है, जो प्लॉक आपकी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, हम उसको कैल्शियम प्रेसिपिटेशन करते हैं। तो इसका ये प्रॉब्लम हो गया, तो उसके 2 सॉल्यूशंस आपके पास में हैं। एक तो आप एंजियोप्लास्टी करा लीजिए या फिर बाईपास करा लीजिए। ये दोनों होने के बाद में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, आप बिल्कुल अच्छे हो गए। तो ऐसा ही यही चीज को मैं डायबोप्लास्टी का नाम दे रहा हूं
क्योंकि जब आपका ब्लड सर्कुलेशन, तो बॉडी में आपका तो ब्लड बनने ही वाला है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले ही मैंने बताया कि अगर आप शुगर नहीं ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, तो फैट और प्रोटीन जो है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि जो शर्करा आपके ब्लड में है वो सेलुलर लेवल से अंदर नहीं जा रही है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो शुगर अंदर नहीं जा रही, जैसा ब्लड सर्कुलेशन नहीं घूम रहा था वैसे ही शुगर की मात्रा जो आपके रक्त में है वो सेलुलर लेवल पे यूटिलाइजेशन के लिए नहीं जा रही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? उस ऑब्स्टिकल को आप निकाल दीजिए या उसको ठीक कर लीजिए। तो इसके लिए जो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं, उसको सेंसिटाइज करना। अभी छोटा सा प्रॉब्लम है, सोल्यूशन आज भारत में क्या पूरे विश्व में इतनी किताबें लिख चुके हैं। 1921-22 से लेकर डायबिटीज़ पे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और स्टिल वी से इंडिया इज गोइंग टू बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बाई 2025। ऐसा क्यों? जब हर चीज़ में आपको सोल्यूशंस हैं। एक ज़माने में ऐसा ही न टीबी पे सोल्यूशन था, ना टाइफाइड में था, ना मलेरिया में था, लेकिन आज टीबी इतिहास बन गई है। आज टाइफाइड पूरी तरह से अच्छा हो जाता है, तो फिर डायबिटीज़ क्यों नहीं है? दोस्तों, अगर ये डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 को अगर आप समझ लें तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला कल भारत में ये जो जैसे टीबी इतिहास हो गई है, आज आपका टाइफाइड इतिहास हो, वैसे भारत से भी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और एक इतिहास होगा, जो ये आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं श्योर कर रहा हूँ कि आज से 25 साल के बाद में कोई बोलेगा कि कोई डॉक्टर कुमार थे, उन्होंने कहा था कि ये इतिहास बनेगा, लोग ढूंढेंगे को भी, तो वो डायबिटीज़ लोगों को नहीं रहेगी। ये यहीं की नहीं, पूरे विश्व की बात है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को समझते हैं तो उसके सोल्यूशन मिलते हैं हमको। हमारे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो क्या हम उसके ऊपर सोल्यूशन नहीं ढूंढते? हाँ, हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढते हैं हम लोग। हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, उसका सोल्यूशन है, हम लोग पंचर बना देते हैं। हमारा कोई पैर का प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर नी सर्जरी हो रही है। तो वैसा ही डायबिटीज़ का सोल्यूशन 100% है, जिसको इंसुलिन सेंसिटाइजर बोलते हैं। तो एज ए फार्मा पर्सन, एज ए साइंटिस्ट, जैसे मैंने बोला कि मेरे को 45 साल इस फील्ड में हो गए, और तब से मैं सुन रहा था कि डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जब मैंने उसको बहुत डीप में जाके कोशिश किया तो देखा इसका तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है। और उसके लिए हमने कुछ हमारे यहाँ के सोल्यूशंस, कुछ एक्टिवेटर्स, कुछ मेटाबोलाइट्स, एक्टिव मेटाबोलाइट्स, आप कुछ हर्ब्स के हमने तैयार किए, जिसके माध्यम से उसको सेंसिटाइज किया जाता है। और हर 15 दिन में हमारे पास में पेशेंट को रिपोर्ट्स के साथ मिलना पड़ता है, जिसमें देखा जाता है कि हर 15 दिन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि लोगों को डायबिटीज़ नहीं है और लोग 20-20, 25-25 साल से इंसुलिन भी ले रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि उस चीज़ को नॉलेज अपग्रेड नहीं करना चाहते हम लोग, या अपग्रेड नहीं होने की चाहते हैं। जैसे आज हम लोग अगर साइंस के थोड़ा बाहर चलें, हम थोड़ा सा एक इसके ऊपर चलें, जिसको छोड़ के, तो हमारे जैसे हर इंसान में 2 तरीके बोलते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो जितने लोग आज अब हमारे लोगों में हैं, एक कॉन्शियस माइंड में हो गया है कि डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है। हम जब भी हम किसी डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई आपको डायबिटीज़ है, तो आपके मदर को है, फादर को है, या और किसी को है? तो नेचुरली किसी न किसी को होती है। तो ये बेसिकली हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं बाय कॉन्शियस माइंड। बट लेट मी टेल यू, बाय सबकॉन्शियस माइंड में भी वही बैठ गया है कि हमको डायबिटीज़ है, हमको मधुमेह है, हम जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकते हैं और हमको इसके साथ ही जीना है। लेकिन दोस्तों,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सबको मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि डायबिटीज़ को समझिए, मधुमेह को समझ लिए। और इसी कारण मेरी किताब में, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैंने पब्लिश की है, नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़, बहुत क्लियर कट है, नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़। डायबिटीज़ को जानिए तो डायबिटीज़ है ही नहीं, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। जब टाइफाइड ठीक होता है, मलेरिया ठीक होती है, डायबिटीज़ भी ठीक हो रही है, तो फिर हम टीबी ट्यूबर डायबिटीज़ क्यों नहीं ठीक हो रही है? आज हार्ट के प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो रहे हैं कि नहीं? नी के प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो रहे। वैसे ही आज जो हमने एक प्रोटोकॉल लाया है, डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369, इसमें हम लोग आपका जो डाइट है इसको हम साइंटिफिक रूट में चेंज करते हैं, जो आपको जल्दी रिकवरी के लिए काम आता है। इसके बाद में जो शर्करा है ब्लड की, जैसे मैंने बताया था कि ये शर्करा अगर खून के अंदर है और एक लिमिट के बाहर अगर चली जाती है, अगर यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो नेचुरली वो शुगर आपके जो है ब्लड में बढ़ी हुई आती है। क्यों बढ़ी आ रही है? क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नेचुरली अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बढ़ा हुआ ही आएगा। तो सिस्टम जो है, हमको सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और सिस्टम एक बार आपका ठीक हो गया तो आप देखेंगे कि आपकी जो शर्करा है बिल्कुल जो नॉर्मल हमारे यहाँ जो प्रिस्क्राइब की गई है, 110 फास्टिंग होना चाहिए, 140 के नीचे आपकी पोस्ट मील होना चाहिए, और 3 महीने का एवरेज 5.8 आना चाहिए। अगर ये तीनों पैरामीटर अगर आपके बिना किसी दवाई के थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन और स्पेशलाइज जो हमने फॉर्मुलेशंस बनाए हुए हैं जो कि वेल एक्सेप्टेड हैं, ये सिर्फ सेंसिटाइज़र है, और वो अगर आपके लेने से अगर ख़त्म हो जाता है तो मुझे लगता है कि भारत से आने वाले दिनों में जो डायबिटीज़ का नाम भी नहीं रहेगा। शायद सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि डॉक्टर एस कुमार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये साइंस है, ये बायो साइंस है, ये फार्मास्यूटिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। आज कितने सालों से, आज 1921 से लेके इतने हजारों किताबें पब्लिश हो चुकी है, फिर सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है? हम तो नासाब से हम चंद्रमा पे पहुंच गए, हम मंगल पे पहुंच गए, हम ज़मीन पे जाके खोज के निकाल लेते कौन सी क्या चीज़ है। फिर इतने सारे अगर इंटेलिजेंसी है, इतना सारे हम लोग विद्वान हैं, तो हम छोटी सी चीज़ क्यों नहीं समझ रहे? इसको समझने की बात है, इसको अपना नॉलेज अपग्रेड करने की बात है। आज जितने भी लोग आज हमारे भारत में हमारे जितने भी सेंटर्स पे लोग आते हैं वो करीब करीब 100% ठीक हो रहे हैं, यदि वो हमारा जो दिया हुआ प्रोटोकॉल है उसको अगर वो समझ के करते हैं तो। क्योंकि इसमें ये जो श्रृंखला में मैं बात कर रहा हूँ ये एजुकेशनल कंसेप्ट्स हैं। आज मुझे बताइए कौन नहीं चाहता डायबिटीज से मुक्ति, लेकिन जैसे पहले मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है कि हम तो क्या, गोली तो हमको लेना है, इंजेक्शन तो हमको लेना है, हम क्यों, और ज़िंदगी में हमको इसके साथ जीना है। तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से दोस्तों, डायबिटीज़ की जितने भी पीड़ित लोग हैं इस देश में या पूरे विश्व में, उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को समझने की कोशिश करें आप, और देखिएगा कि आपकी डायबिटीज़ साल भर के अंदर कैसे कंट्रोल में आती है। हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं, वो बड़े आश्चर्य से पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी? उनको क्योंकि आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसा बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल है। अगर आपको और करना है तो हमारे सारे 40 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, और इस समय सब लोगों से गुजारिश है कि चूँकि लॉकडाउन है और कोरोना के कारण हम सारे सेंटर्स में नहीं विज़िट कर पा रहे हैं, तो अभी ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा हमारे सेंटर्स खुले हैं। जिसको भी हमसे बात करना है या अपॉइंटमेंट लेना है, उन्होंने कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करें और अपॉइंटमेंट लें विद द टेस्ट के साथ, क्योंकि लोग 100% ठीक हो सकते हैं अगर आप डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 के इसका अनुसरण करेंगे तो। नमस्कार। तो देखा आपने, अब उम्मीद है कि डायबिटीज की डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 आपको समझ में आ गई होगी।
ये बेहद शानदार और कारगर पद्धति है। डायबिटीज मरीज अब भटकना बंद करें और आप अपनी रिपोर्ट को तत्काल एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर को भेजें। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। नेशनल खबर की रिपोर्ट, दिल्ली। नेशनल खबर, सब पर नजर।